दोस्तों जय माता दी। मैं आपका दोस्त विनोद कलबर्गी गौतम आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में जो है वीके एस्ट्रो चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग ने इसके पहले किया था चैप्टर 8 यानी कि वो दिखाया था हम लोग को रांद्र भाव। और आज का हमारा चैप्टर है द इफेक्ट ऑफ नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस जिसको कहते हैं भाग्य का घर, पिता का घर, उसके बारे में बताएंगे पराशर जी। तो चलिए देखते बिना समय गवाए क्या कहता है पराशर जी। फ्रेंड्स, ये है चैप्टर 20 जो है इफेक्ट ऑफ नाइन्थ हाउस। अतः भाग्य भाव फल अध्याय। देखिए, ये बताएगा भाग्य के बारे में कि इंसान का जो भाग्य है किस उम्र में जागृत होता है, कैसे जागृत होता है, क्या भाव बनते हैं कुंडली में ग्रहों के, कैसे देखा जाता है, कैसे इनका विश्लेषण करना चाहिए, कैसा एनालिसिस करना चाहिए, इसके बारे में ये चैप्टर बता रहा है। साथ ही में ये बताता है पिता के बारे में, पिता के साथ कैसे बन बनी रहेगी या नहीं, पिता के साथ में रिलेशंस कैसे रहेंगे, पिता कैसे रहेंगे, पिता का भी पुत्र द्वारा भाग्योदय होता है कैसे होता है, ये सब चीज़ें हमको इस चैप्टर में देखने को मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं पराशर जी इस चैप्टर में। हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं कुंडली को, ग्रहों को और उसके भावों को कैसे विश्लेषण लेना चाहिए, ये सारा जो है इसमें बताने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे देखा जाता है। चलिए देखते हैं अध्याय का पहला श्लोक क्या कहता है। पहला श्लोक कहता है अतः भाग्य भावम विप्रह फलम वक्ष्य तवाग्रतः स बलो भाग्य पे भाग्य जातो भाग्युतो भवेत भाग्यस्थान गते जीवे यदि केंद्र संस्थिते लग्न से बल संयुक्ते भवभाग्ययुतो भवेत। अभी देखो यहाँ पर उन्होंने बताया है एक जो जातक है भाग्यवान होता है और बहुत भाग्यवान होता है। तो क्या कहता है कुंडली ऐसे जातक का, तो चलो देख लेते हैं कुंडली के अंदर में। कुंडली चार्ट है, असेंडेंट अगर कोई भी है तो हम लोग कर रहे हैं भाग्य भाव से रिलेटेड। पाकिस्तान से अगर हम लोग देखेंगे क्या कहा है, सब बोलो भाग्य पे भाग्यो जातो भाग्यो तो भवित। कभी अगर भाग्य स्थान में नाइन्थ लॉर्ड अपने ही स्थान में अगर बैठे हैं, नाइन के कोई भी लॉर्ड है, नौवें लॉर्ड अगर आप देखो वो अपने स्थान में अगर बैठते हैं और बली होते हैं, सब बलों यानी कि बली अगर होते हैं, बली यानी कि स्ट्रेंथ उनका अच्छा रहता है, बला बल उनका अच्छा रहता है, तो ऐसा जो जातक है वो क्या है, वो भाग्यवान है। और एक और तात्पर्य ऐसा है, अगर भाग्य स्थान में अगर जुपिटर है और नाइन्थ लॉर्ड है, केंद्र में कहीं भी बैठे हैं, 4 7 10 में केंद्र में कहीं भी बैठे हैं, और लग्न यानी कि एसेंडेंट अगर बली है, एसेंडेंट का बलाबल अगर अच्छा है, तो ऐसा जो जातक होता है वो बहुत भाग्यवान होता है, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। भाग्यस्थानाद द्वितीय वा सुखे भौम संविदे भाग्य से नीच राशि स्थे पिता निर्धन एव ही। अब यहाँ देखिए ये श्लोक बता रहा है जातक की कुंडली ऐसी बनती है जिसकी वजह से उसका पिता निर्धन होता है। तो देखिए नौवा जो भाव है, नौवा जो भाव है वो पिता को भी दर्शाता है। तो क्या कहता है कुंडली चार्ट, एसेंडेंट अगर कोई भी है, हम लोग रिलेटेड नाइन्थ हाउस से रिलेटेड हम लोग देख रहे हैं, भाग्य स्थान देख रहे हैं। तो क्या कहता है श्लोक, भाग्य स्थान द्वितीय व सुखे, और भाग्य स्थान से द्वितीय भाव यानी कि अगर आप देखो भाग्य स्थान से द्वितीय में बोले तो द्वितीय बोले तो ये वाला भाव होता है। अगर इसमें भौम संवित यानी कि मार्स अगर यहाँ बैठते हैं, या मार्स चौथो सुख भाव में, यानी कि भाग्यस्थान से सुख कौन सा देखा जाता है, वो होता है 12वां घर। पाकिस्तान से जो द्वितीय भाव कौन सा हो जाता है, वो 10वां भाव। अगर इसमें अगर भौम संवित यानी कि मार्स अगर बैठे हैं और नाइन्थ लॉर्ड जो है वो नीच राशि में अगर बैठे हैं, नीच के साथ में बैठे, नीच के हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या कहा उन्होंने कि पिता इज अ पुअर। पिता के लिए ये जो जातक है पिता के लिए अच्छा नहीं होता है, इसका पिता निर्धन होता है, ऐसा इसमें कहा गया है।
भाग्येशे परमोचस्ते भाग्यांचे जीव संयुक्ते लग्नाच तुष्टये शुक्रे तत्पिता दीर्घ जीवन। अभी देखिए पिता के दीर्घ जीवन के बारे में बता रहे हैं कि कुंडली के चार्ट में ग्रहों का ऐसा योग बन जाता है जिसके वजह से जातक का जो पिता है दीर्घ आयु तक जीता है, उसका जीवन दीर्घ जीवन होता है। तो क्या कहता है कुंडली चार्ट? देखिए कुंडली चार्ट है, एसेंडेंट कोई भी है, हम लोग कर रहे हैं 9th हाउस से रिलेटेड। अगर 9th लॉर्ड भाग्य से परमोच्च से मतलब उच्च के राशि में बैठे हैं, उच्च के होते हैं भाग्य के जो लॉर्ड है, 9th लॉर्ड जो है उच्च के राशि में हो जाते हैं। भाग्यान से जीव संयुक्त है, भाग्यान यानी जो यान से यहाँ जाता है ना, वहाँ पर नवमांश के बारे में बात कर रहे हैं श्लोक। क्योंकि D9 में अगर जुपिटर जो है वो कहाँ है, वो भाग्य के स्थान पे है। D9 का कोई चार्ट है कुंडली जातक का कोई भी, तो अगर उसका जो D9 का चार्ट के अंदर में जुपिटर अगर भाग्य स्थान में अगर बैठे हैं और वीनस जो है केंद्र में कहीं भी स्थित है, तो ऐसे में क्या बताया पराशर जी ने, ऐसा जो जातक है उसका जो पिता है वो लंबी आयु तक जीता है, दीर्घ आयु तक जीता है, ऐसा बताया गया है। अगला श्लोक है भाग्य से केंद्र भावस्य गुरुनांच निरीक्षते तत्पिता वाहनैर्युक्तो राजा व तत्समो भवेत। ये राजा की भांति उसका पिता रहता है। कैसे? ऐसा श्लोक, ये श्लोक कहता है कि जातक की कुंडली ऐसे बनती है। अगर देखिए कुंडली चार्ट अगर देखेंगे हम लोग, एसेंडेंट कोई भी है, हम लोग देख रहे हैं 9th भाव रिलेटेड, तो क्या कहे भाग्य से केंद्र भावस्य 9th लॉर्ड अगर केंद्र में बैठे हैं, गुरुनाम निरीक्षित, अगर उनका दृष्टि जुपिटर पे पड़ती है केंद्र में कहीं भी, अगर वो केंद्र में भाग्य स्थान में अगर 4थे भाव में है तो 10वें भाव में उसकी दृष्टि पड़ती है, केंद्र में अगर वो 7वें भाव में है तो पहले भाव में उनकी दृष्टि पड़ती है। इस प्रकार से केंद्र की दृष्टि केंद्र में रहती है, ये तो स्वाभाविक है। तो क्या कहा है इस श्लोक में कि ऐसा अगर जातक है जिसका भाग्य का जो लॉर्ड है यानी कि 9th लॉर्ड अगर केंद्र में कहीं भी बैठे हैं और वो गुरु पर दृष्टि डालते हैं, तो ऐसा जो जातक है उसका पिता जो है एक राजा के समान रहता है, राजा के समान वो ऐश्वर्य भोगता है, ऐसा इसमें कहा गया है। भाग्य से कर्म भावस्ते कर्मे से भाग्य राशि के शुभ दृष्टि धनाढ्यश्च कीर्तिमानस्तत्पिता भवेद। अभी यहाँ बोलते हैं पिता वेल्थी कैसे बनते हैं उसके बारे में श्लोक बता रहा है। अगर जातक का कुंडली में अगर ग्रहों की युति अगर ऐसे बनती है जैसे इस श्लोक में बताया है, तो ऐसे में क्या कहा उन्होंने कि ऐसा जो जातक है उसका पिता बड़ा धनाढ्य और कीर्तिमान होता है। तो देखिए कैसे होता है कि कभी भी बोलते हैं ना कि अगर अगर पुत्र अगर पिता का कीर्ति का, धन का, वेल्थ का कारण बनता है, तो ऐसा जो जातक है जिसकी कुंडली में ये सब भाव होते हैं, तो उसका पिता जो होता है अपने बेटे की वजह से, अपने बच्चे की वजह से वो कीर्ति समृद्धि को पाता है। चलिए देखते हैं कुंडली चार्ट क्या कहता है। चार्ट है, एसेंडेंट कोई भी है, हम लोग देख रहे हैं 9th हाउस से रिलेटेड। 9th लॉर्ड अगर कर्म भावस्थ यानी कि देखिए 9th लॉर्ड अगर कर्म भाव यानी कि 10वें भाव में अगर बैठे हैं और 10वां जो लॉर्ड है उसके ऊपर दृष्टि पड़ती किसकी, कोई एक शुभ ग्रह की अगर दृष्टि पड़ती है, तो ऐसा जो जातक होता है उसका पिता क्या होता है, रिच होता है, उसका पिता फेमस होता है। शुभ दृष्टि धनाढ्य कीर्तिमानस्त पिता भवेत, यानी कि ऐसा अगर शुभ दृष्टि पड़ती है ग्रहों की, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है, तो ये योग के अंदर में जो जातक है उसका पिता बहुत धनाढ्य होता है, कीर्तिमान होता है, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। परमोच्चांशगे सूर्य भाग्ये से लाभ समन्विते धर्मिक्षो नृपवत्सल्य पितृभक्ता भवेन्नर लग्न त्रिकोणगे सूर्य भाग्ये से सप्तम स्थिते गुरुनान सहिते दृष्टे
भक्ति समन्वित। यानी कि अभी दो तात्पर्य बताया गया है। कैसा? जो जातक जो होता है वो धर्मिष्ठ होता है, किससे? नृप वात्सल्य, यानी कि नृप यानी कि किंग, किंग से ना उसका किंग के प्रति उसकी धर्म रहती है, और पिता पितृभक्ता भवेंद्र, पितृ के प्रति भी भक्ति रहती है उसकी। ऐसा ऐसा जातक के बारे में बताया है। और एक जातक के बारे में बताया है जिसमें पिता की तरफ भक्ति होती है उसकी, जातक की। चलो कुंडली में जानते हैं। देखिए, एक एसेंडेंट कुंडली मैंने एग्जाम्पल तौर के ऊपर ली है कि क्या है, 10वां यानी कि मकर लगन कुंडली है ये। और इसमें आप देखो कि ये श्लोक को अभी हम लोग किस कुंडली द्वारा समझते हैं। देखिए अभी क्या कहा है, परमोच्च स्थान गते सूर्य। परमोच्च सूर्य में कैसे होते हैं? सूर्य अगर उच्च में होते हैं, उच्च में किस में होते हैं? मेष में सूर्य हमेशा उच्च के होते हैं, और वो भी केंद्र में होते हैं तो परमोच्च हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर सूर्य अगर है केंद्र में और मेष राशि में अगर बैठे हैं तो उच्च के हो गए। और कहते हैं सातवां लॉर्ड यानी कि कौन है? सिक्स के लॉर्ड कौन हो गए? मरकुरी। मरकुरी अगर वो लाभ स्थान में अगर जाके बैठे हैं तो ऐसे में क्या कहा है श्लोक ने कि द नेटिव विल बी वर्चुअस टू किंग एंड डिवोटेड टू फादर। मतलब वो किंग के प्रति उसकी धर्मनिष्ठा रहती है, धर्मिष्ठ रहता है किंग के प्रति भी, और पिता की तरफ उसकी भक्ति रहती है। ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। दूसरा तात्पर्य देखते हैं। अभी कहते हैं सूर्य अगर कोण में कहीं भी बैठे हैं, कोण में यानी कि चलो ये भाव 5वां भाव या 9वें भाव में कोण का भाव है, तो अगर सूर्य यहाँ कहीं भी बैठे हैं और 9वां जो लॉर्ड है वो सप्तम स्थिति यानी कि 7वें में अगर बैठे, सप्त स्थिति में किसके साथ में? जुपिटर के साथ में। अगर कंजंक्शन में बैठे, युति में बैठे जुपिटर के साथ में, या जुपिटर की दृष्टि जो है वो उन पर पड़ रही है, मरकुरी के ऊपर, वो जो है 9th लॉर्ड। ऐसा अगर है तो जातक जो होता है वो पिता की तरफ बहुत आकर्षित रहता है, पिता की तरफ बड़ी भक्ति रहती है इस जातक की। ऐसा श्लोक में कहा गया है। भाग्ये से धन भावस्ते, धने से भाग्य राशि के, द्वात्रिंशात पर तो भाग्यन वाहनन कीर्ति संभव। अभी देखिए यहाँ पर वो फॉर्च्यून्स कैसे आता है, भाग्य कैसे खुलता है, किस उम्र में भाग्य खुलता है, इसमें बताया गया है श्लोक के अंदर में। क्या कहते हैं श्लोक? भाग्य से धन भावस्ते, भाग्य से यानी कि अगर 9th लॉर्ड धन भाव में, यानी कि धन भाव में यहाँ बैठे हैं। 9th लॉर्ड कौन हो गए? सन। सन कहाँ बैठे हैं जाके? धन भाव में। धन भाव में यानी कि किसके जंक्शन में बैठे हैं? 10वें भाव में। और धनेश भाग संबंधित, धनेश यानी कि अभी धन के स्वामी कौन है? सैटर्न। सैटर्न अगर भाग्य में आके बैठते हैं, इसको कहते हैं, देखिए राशि परिवर्तन योग भी कहते हैं इसको, कि भाई तुम मेरे घर को संभालो, मैं तुम्हारे घर को संभालो। ये प्रोटोकॉल मैंने पिछले एपिसोड में बताया था आपको। तो अगर ऐसी स्थिति अगर बनती है तो जातक जो है अपने उम्र के 32 एज के अंदर में उसका भाग्योदय होता है। उसको 32 उम्र में उसको सब फॉर्च्यून्स मिलता है, उसको गाड़ी वगैरह मिलता है, भाग्य खुलता है उसका, उसको फॉर्च्यून मिलता है, उसको फेम मिलता है। ऐसा इस श्लोक में कहा गया। लग्नेशे भाग्य राशिस्ते षष्ठेशेन समन्विते अन्योन्यवैरम ब्रवीत जनक कुत्सितो भवेत। अभी यहाँ पर बता रहे हैं फादर से एनिमिकल के बारे में। फादर से बनती नहीं है, पिता से बनती नहीं है, पिता से अनबन रहती है। ऐसे में क्या भाव होते हैं कुंडली में जातक के, उसके बारे में इस श्लोक में बताया गया है। तो क्या कहता है कुंडली? देखो, लग्ने से भाग्य राशि से, मतलब अगर भाग्य राशि लग्न के लॉर्ड, एसेंडेंट लॉर्ड अगर भाग्य राशि यानी कि भाग्य स्थान में अगर जाके बैठे, यहाँ पर देखिए हमने लिया है ये सैगिटेरियस लग्न कुंडली लिया हुआ है। अगर सैगिटेरियस में अगर देखोगे, सैगिटेरियस के लॉर्ड है जुपिटर। जुपिटर अगर वो 5वें में बैठे जाके, मतलब 5 राशि में, सूर्य की राशि में जाके बैठे, जो 5वें जो भाग्य स्थान का राशि है वहां पर अगर जाके बैठे, षष्टेशेन समन्वित, यानी कि 6th लॉर्ड जो है कौन है? वीनस। वीनस की अगर युति बनती है, ये दोनों की अगर युति बनती है, देखिए ये से भी अगर आप देखो तो जुपिटर जो है वो है देव के गुरु, और जो ये है दानव गुरु। जैसे इनमें अनबन जैसे होती है जुपिटर और वीनस में, उसी प्रकार से पिता और पुत्र में भी अनबन बनी रहती है। ऐसा बताता है श्लोक। क्या कहता है? अगर योग कुंडली का बनता है तो जो जातक जो होता है उसके पिता से बनती नहीं है,
थोड़ी शत्रुता होती है, उससे अनबन रहती है, और इसके कारण की वजह से उनकी दोनों में आपस में तालमेल नहीं बनती, ऐसा श्लोक में बताया गया है। कर्मादीपेन सहितो विक्रमेशोपि निर्बलः भाग्योपि नीच मूढ़स्थो योगो भिक्षासन प्रदः। अभी यहाँ पर वो बता रहा है श्लोक, जातक ऐसा है जो योग बनता है, कुंडली का ग्रहों का योग ऐसा बन जाता है जिसकी वजह से जातक को भीख मांगने की नौबत आ जाती है। तो क्या कहता है कुंडली चार्ट, चलो देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं एसेंडेंट है। अभी ये एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मैंने कुंडली ली है धनु लग्न कुंडली। धनु लग्न कुंडली में इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होता है राशियों का। एसेंडेंट में आता है धनु यानी कि 9, और बाकी जो है वो आप देख ही रहे कुंडली चार्ट के अंदर में कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो इसके पहले मैं करता था ब्लैंक कुंडली लेता था, और जो भी श्लोक बताता था उसके हिसाब से मैं उस लॉर्ड के 9th लॉर्ड बोले तो 9th लॉर्ड दिखाता था, 7th लॉर्ड बोले तो 7th लॉर्ड दिखाता था, इस प्रकार से मैं दिखाता था। अभी यहाँ पर कैसे है, एक एक थोड़ा सा विवरण हो गया इसके अंदर में। मेरा प्रयास है कि थोड़ा सा खुल के और बताया जाएगा कि इसमें हर घर में एक राशि बैठी है, उसके राशि लॉर्ड्स है, तो हम लोग को मालूम पड़ जाता है कि भाई उस राशि का लॉर्ड कौन सा है। तो मेरा एक प्रयास है कि आपको एक अच्छे से बताऊं, तो इसके ऊपर मैं जरूर कमेंट चाहूँगा आपसे। तो देखिए क्या कहता है श्लोक, कर्माधीपेन सहितो विक्रमेशुपि निर्बला। कर्माधीपेन यानी कौन, कर्मस्थान के लॉर्ड। कर्मस्थान के लॉर्ड कौन हो गए, मरकुरी। मरकुरी कुंडली में कहीं भी बैठे हैं। अभी यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर के ऊपर लिया है, कुंडली में मरकुरी यहाँ पर लिया हुआ है 12वें 4th हाउस में लिया हुआ है, और वो 2 डिग्री में बैठे हैं जो है बाल अवस्था। और विक्रमेशोपी निर्बल, विक्रम के लॉर्ड कौन है, 11 यानी कि शनि। शनि भी अगर उसके सहितो यानी कि युति में अगर बैठे हैं दोनों, वो है 28 डिग्री में, जो है रुद्र अवस्था इसको बोलो या मृत अवस्था बोलो। दोनों स्टेज में दोनों का बल नहीं है, दोनों निर्बल है। मरकुरी 2 डिग्री पे निर्बल है क्योंकि बाल अवस्था में है, और सैटर्न जो है वो 28 डिग्री में निर्बल है क्योंकि वो रुद्र अवस्था है, यानी कि मृत अवस्था में भी बोल सकते हैं इसको। इस प्रकार से ये बैठे। और क्या कहा है, भाग्योपी नीच मूढ़स्थो। भाग्योपी कौन सा है, भाग्य के लॉर्ड कौन है, 5th यानी कि सन। सन के कहाँ जाकर बैठे हैं, 7वें में। 7वें जो लिब्रा है, जो है नीच स्थान, मतलब नीच के हो जाते हैं लिब्रा में जाने के बाद में सन। तो ऐसे में क्या कहा उन्होंने, ऐसा अगर योग कुंडली का किसी जातक का बनता है तो वो जो जातक है उसको भीख मांग कर अपना गुजारा करना पड़ता है, ऐसा कहा गया है। षष्ठाष्टम व्यय भानु रांद्रेशे भाग्य संयुक्ते व्ययेशे लग्न राशिस्ते षष्ठेशे पंचम स्थिते जातस्य जनना पूर्वे जनकस्य मृत्युर्भवे। देखिए अभी यहाँ ये श्लोक बता रहा है, जो जातक है वो उसका पिता जो है अपने उसकी पैदा होने से पहले वो मृत्यु को पा जाता है। तो क्या होता है ऐसे जातक की कुंडली कैसे कैसे होती है, तो उसके बारे में ये श्लोक बता रहा है कि कैसे भाव बने हैं ग्रहों की कुंडली चार्ट के अंदर में। देखिए अभी वो सेम धनु एसेंडेंट कुंडली है, एसेंडेंट इसमें धनु है, और बाकी राशियां आप देख ही रहे कैसे बैठे हुए हैं। तो अभी इसको हम लोग जरा इस कुंडली के द्वारा हम लोग विश्लेषण कर लेते हैं इस श्लोक का। क्या कहता है, षष्ठाष्टम व्यय भानु। षष्ठ चंद्र सन जो है अगर 6th 8 या 12th में अगर सन कहीं भी बैठे है, यानी कि सूर्य अगर 6वें में 8वें में या 12वें में स्थान में अगर सूर्य बैठे हैं, और रांद्रेशे यानी कि अगर रांद्र यानी कि 8th हाउस के लॉर्ड कौन है, चंद्र। मून अगर भाग्य संयुक्त है, मतलब भाग्य में जाके बैठे हैं यानी कि 9th हाउस में जाके बैठे हैं। व्यय से लग्न राशि थे, व्यय यानी कि 12th लॉर्ड जो है, यानी कि जो 8 नंबर के लॉर्ड कौन है, मास। मास अगर लग्न में जाके बैठे हैं यानी कि एसेंडेंट के साथ एसेंडेंट में जाके बैठे हैं, और षष्ठे से पंचम स्थिति, षष्ठ यानी कि 5th जो लॉर्ड है, 5th लॉर्ड अगर वीनस है, वो अगर पंच में जाके बैठे हैं, ये अगर योग बना है कुंडली का, तो क्या कहते हैं पराशर जी, ऐसा जो जातक है वो जन्म पूर्व ही अपने पिता को खो देता है, ऐसा इस चार्ट में कहा है।
रंध्रस्थान गते सूर्य रांद्रेशे भाग्य भावेत जातस्य प्रथमाब्दे तु पितृमरणम आदिशेत। अभी देखिए यहाँ पर पितृमरण बताया है कि जातक के एक पहले वर्षगांठ से पहले ही जो है वो पितृ की मृत्यु हो जाती है। तो क्या कहता है कुंडली चार्ट इसमें देखिए, ये भी सेम मैंने वही धनु एसेंडेंट कुंडली है और सारे जो ग्रह है आप देख सकते हैं कि कैसे वो बैठे हुए हैं कुंडली चार्ट के अंदर में। अभी इस चार्ट के आधार के ऊपर हम लोग इसका जो है विश्लेषण लेंगे। क्या कहते हैं कि रांद्रस्थान गते सूर्य, मतलब अब अष्टम में सूर्य अगर बैठे 8वें स्थान में, और वो जो लॉर्ड है 8वें स्थान का, रांद्र स्थान का लॉर्ड, अभी रांद्र में क्या राशि बैठी है आप देख सकते हो, फोर्थ नंबर है कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी कौन है? मून अगर वो जाके बैठते हैं भाग्य स्थान में, भाग्य भवित रांद्रेशे, मतलब रांद्र के जो लॉर्ड है वो भाग्य भवित यानी कि भाग्य में जाके बैठे हैं। तो ऐसे योग में उन्होंने क्या कहा है, जो नेटिव है, जो जातक है, उसकी पितृ का जो मृत्यु को पा जाते हैं, 1 वर्ष के अंदर वो मृत्यु को पा जाते हैं, ऐसा कहते हैं। व्ययेशे भाग्य राशिस्ते नीचांशे भाग्य नायके तृतीये षोडशे वर्षे जनकस्य मृत्युर्भवेत्। अभी देखिए यहाँ पर पितृ का मरण बताया है, जातक के पिता की मृत्यु कभी बताई गई है, जातक के तीसरे या 16वें वर्ष में पिता की मृत्यु हो जाती है। तो श्लोक कहता है ऐसे ऐसा। अभी देखिए कैसा है कि ये श्लोक के भावार्थ हम लोग देते हैं एक एग्जाम्पल कुंडली के द्वारा। ये अभी हम लोग ने लिया है धनु एसेंडेंट कुंडली, ये कोई भी एसेंडेंट कुंडली हो सकता है। अभी हम लोग श्लोक क्या कहते हैं उसके ऊपर हम लोग उसके ऊपर गौर कर रहे हैं। अगर ये धनु एसेंडेंट है तो ये 9 जो है वो एसेंडेंट में बैठता है, पहले घर में बैठता है। बाकी राशि की डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपने देखा है कैसे हुआ है इस चार्ट के अंदर में। अभी क्या कहता है श्लोक, अभी जैसे अभी हम लोग ने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है धनु एसेंडेंट। धनु एसेंडेंट में कैसे दिखता है, अभी जो व्ययेशे भाग्य राशि स्थे नीचान से भाग्य नायक। अभी देखिए कैसा है, व्ययेशे यानी कि 12वां जो लॉर्ड है, 12वें घर में कौन से अभी ग्रह राशि बैठी हुई है, वो 8 नंबर राशि बैठी है। क्यों? अगर एसेंडेंट धनु ना होकर, एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, अगर एसेंडेंट धनु ना होकर, अगर एसेंडेंट समझो अगर आपका हो गया मकर, यानी कि 10वें में 10वां जो भाग है वो आके बैठता है एसेंडेंट में 10वीं राशि, यानी कि जो है सैटर्न उसके लॉर्ड है, तो भी 12वें में आ जाते हैं 9th, यानी कि धनु आ जाते हैं 12वें में। धनु के लॉर्ड है गुरु। अभी गुरु अगर लॉर्ड बन जाते हैं तो क्या हो जाता है, एसेंडेंट चेंज हो जाता है, तो वो राशि भी चेंज हो जाती है वहाँ पर, और उस हिसाब से उस राशि का जो है स्वामी कौन सा होता है उसी के हिसाब से ये श्लोक का तात्पर्य निकाला हुआ है। अभी यहाँ पर हम लोग धनु एसेंडेंट में अगर देखेंगे तो 12वें स्थान में बैठे हैं वृश्चिक यानी कि वृश्चिक के स्वामी हो गए मार्स अगर भाग्य स्थान थे, भाग्य स्थान यानी कि मार्स अगर है वो 9वें भाग में बैठे हुए हैं और वो किसके, सूर्य की राशि में बैठे। तो अगर 10वां अगर एसेंडेंट होता, यानी कि अगर मकर एसेंडेंट होता, तो चंद्र जो है वो बैठते थे चंद्र की राशि में, कौन, गुरु बैठते थे। एक मिसाल मैं दे रहा हूं आपको, क्या क्या आपको क्लैरिटी मिल जाए इसके ऊपर। तो अभी हम लोग पकड़ के चलते हैं धनु एसेंडेंट को। तो अगर मार्स अगर सूर्य की राशि में बैठते हैं और भाग्य स्थान के जो नायक है, यानी कि भाग्य के नायक कौन हो गए यहाँ पर, 5वीं राशि यानी कि लियो के नायक हो गए सूर्य अगर नीचान से भाग्य नायक है, मतलब नीच अगर वो इसके लॉर्ड 5वें के लॉर्ड यानी कि भाग्य स्थान के लॉर्ड यानी कि 5वीं राशि के लॉर्ड हो गए सूर्य, अगर वो D9 में नीच में बगर बैठ जाते हैं, नीच राशि में चले जाते हैं, तो ऐसे में क्या कहा उन्होंने कि नेटिव का जो फादर है वो डेथ को पा जाता है, जातक के तीसरी या 16वीं उम्र में वो पिता उसका मृत्यु को पा जाता है, ऐसा इसमें कहा गया है। लग्नेशे नाश राशिस्ते रंध्रेशे भानु संयुक्ते द्वितीये द्वादशे वर्षे पितृमरणामदात पितृमरणामादिशेत।
अभी यहाँ भी पितृमरण के बारे में बताया गया है, क्योंकि देखो नाइन्थ हम लोग हाउस कर रहे हैं, नाइन्थ हाउस से रिलेटेड हम लोग देखते हैं, पितृभाव भी देखते हैं। तो क्या कहता है श्लोक, ये देखते हैं। अभी देखो यहाँ पर असेंडेंट है, सेम असेंडेंट, धनु असेंडेंट के एग्जाम्पल के तौर के ऊपर हम लोग ने लिया हुआ है, एक उदाहरण के तौर पर हम लोग ने लिया हुआ है। अभी ये श्लोक कहता है कि लग्ने से नाश राशि थे, लग्ने से यानी असेंडेंट लॉर्ड, यानी कि देखिए अभी असेंडेंट के लॉर्ड कौन हो गए, गुरु, 9 के लॉर्ड हो गए गुरु। गुरु अगर नाश राशि यानी कि 8वें में जो राशि बैठी है उसके साथ में अगर युति करते हैं, उस 8वें में चले जाते हैं, 8वें भाव में चले जाते हैं लग्ने से, और रांद्रे से भानु संयुक्त है, रांद्रे से यानी कि अभी वो जो 8 हाउस के जो लॉर्ड है, यानी कि 8 हाउस के लॉर्ड यहाँ पर कौन सी राशि है, यहाँ पर है कर्क राशि। कर्क राशि के 100 में कौन हो गए, मून। मून अगर सन से कंजंक्ट हो जाता है, भानु से, यानी कि अस्त हो गए यहाँ पर। देखिए अभी कैसे पता नहीं भी मेरे को, यहाँ पर वो बताया नहीं अस्त के भाव हिसाब से। अगर उन लोग की डिग्रियां अगर पास में आगे आ जाती है तो वो अस्त हो जाएंगे। तो क्या कहता है श्लोक, ऐसा अगर युति बना है जातक में, कुंडली में कहीं भी, कुंडली के अंदर में कहीं भी अगर ऐसा युति बनता है कि 8वां जो लॉर्ड है वो सूर्य के साथ में युति करता है, और एसेंडेंट लॉर्ड जो है वो आके बैठते हैं नाश राशि, यानी कि वो रांद्र स्थान यानी कि 8वें भाव में आकर बैठता है, तो क्या कहते हैं पराशर जी कि नेटिव का जो फादर है, जातक का जो पिता है, जातक के दूसरे या 12वें वर्ष में उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा उन्होंने कहा है। भाग्यांद्र गते राहो, भाग्याद भाग्य गते रवो, षोडशेष्टादशे वर्षे जनकस्य मृत्युर्भवेत्। यहाँ आप भी देखो पिता की मृत्यु के बारे में बता रहे हैं। ये पर क्या बताया है यह श्लोक में कि हम लोग देख रहे हैं नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस में पिता के रिलेटेड हम लोग देख रहे हैं। ये श्लोक कहता है भाग्यात भाग्य गते राहु, राहु कहाँ पर है, भाग्य से, रांद्र गते यानी कि 8वें भाव में, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये स्थान पे अगर राहु बैठे हैं, यानी कि भाग्य स्थान से 8वें स्थान पे अगर राहु बैठे हैं, भाग्यात भाग्य गते रवो, मतलब इसी प्रकार से रवि जो है भाग्य से 9वें भाव में बैठे हैं, भाग्यात भाव में बैठे हैं। तो ऐसा अगर योग बना है कुंडली का, तो क्या कहा है इन्होंने कि जातक जो है वो अपने पिता को अपने उम्र के, अपने आयु के 16वें या 18वें वर्ष में अपने पिता को खो देता है, पिता उसकी मृत्यु को पा जाते हैं, ऐसा ये श्लोक बता रहा है। राहुनान सहिते सूर्य चंद्रद भाग्य गते क्षणों, सप्तमे कौन विनिशाब्दे तातस्य मरणम ध्रुव, तात यानी कि पिता, पिता की मृत्यु के बारे में इसमें बताया गया है। सप्तम कौन विनिशाब्दे, सप्तम यानी कि 7 19 यानी कि 19 साल की उम्र में जातक की पिता की मृत्यु हो जाती है, श्लोक बताया। तो क्या कहता है श्लोक, देखिए एसेंडेंट चार्ट हम लोगों ने लिया है, धनु एसेंडेंट। तो अभी इस प्रकार से देखेंगे। अभी श्लोक कहता है कि राहु और सूर्य की अगर युति कुंडली में कहीं भी होती है, सूर्य राहु की युति किसी भी भाव में अगर होती है, अगर ये दोनों साथ में आ जाते हैं, युति में आते हैं कुंडली में, और मून से यानी कि चंद्र से 7वें भाव में, सैटर्न नॉट 7वें, इट इज 9th, चंद्र चंद्र भाग्य गति क्षण, भाग्य गति यानी कि 9वें भाव में अगर सैटर्न अगर बैठते हैं चंद्र से, देखिए चंद्र और सैटर्न का वो विष योगी बोलता हूं अगर युति में बैठते तो, लेकिन यहां पर भी वो योग बताया हुआ है कि चंद्र से भाग्य स्थान पर अगर ये है सैटर्न है, भाग्य स्थान क्या बताता है, पिता के बारे में। तो ये जो है ये ऐसे होने के कारण क्या होता है, पराशर जी कहते हैं कि जातक की जो पिता है उसकी उम्र के 7वें या 19वें वर्ष में उनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा कह रहे हैं। भाग्येशे व्यय राशिस्ते, व्ययशे भाग्य राशि की, वदाब्दि मित वर्षाश्च पीतर मरनामातिशीत। यह अभी वो डेथ के बारे में बता रहा है, हम लोग कर रहे हैं 9th हाउस का रिलेटेड। यहाँ पर भी सेम असेंडेंट कुंडली है, धनु असेंडेंट कुंडली है। और क्या कहता है श्लोक,
भाग्य से वे राशिस्ते, बोलते हैं भाग्य जो है, ये लॉर्ड के स्वामी है, यानी कि 5 के लॉर्ड है सन। सन अगर व्यय राशि, मतलब व्यय राशि मतलब व्यय में स्थित राशि जो है वो है मेष राशि, वृश्चिक राशि में बैठे हुए है, जो 12वां भाव है। और 12वें की जो है वो भाग्य राशि की, यानी कि मार्स में बैठे हैं। कैसे है, सन जो है मार्स की राशि में बैठे हैं, मार्स जो है सन की राशि में बैठे हैं। इसको राशि परिवर्तन योग भी कहते हैं। कोई कोई योग ये शुभदायक होता है, लेकिन यहाँ पर वो शुभदायक नहीं है। क्या कहते हैं पराशर जी, अगर ऐसा योग बना है कुंडली के अंदर में, तो क्या कहा है इन्होंने कि जातक जो है वो अपनी उम्र के 44 ईयर में पिता को खो देता है, यानी कि जातक की उम्र के 44 ईयर्स में उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, ऐसा इन्होंने कहा है। हरव्यंशे च स्थिते चंद्रे लग्ने से रंध्र संयुक्ते पंचत्रिशैक चत्वारिंशद वर्षे मरणम पितुः। अभी यहाँ पर भी पितर मरण के बारे में बताया गया है। कैसे है, क्या बताता है श्लोक, देखिए अभी ये भी सेम असेंडेंट कुंडली है, धनु असेंडेंट कुंडली है। इससे द्वारा हम लोग विश्लेषण कर लेते हैं, क्योंकि क्या है अभी हमने इसके पहले जो किए थे स्लाइड्स, जो भी मैंने भाव किए थे, उसके अंदर में मैंने कोई पर्टिकुलर कुंडली नहीं लिया था, मैंने ब्लैंक कुंडली लिया था, जिसके अंदर में हम लोग खाली वो हाउसेस रिलेटेड जो है हम लोग उसके ऊपर विश्लेषण लिया था कुंडली चार्ट का। अब एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के तौर के ऊपर, एक उदाहरण के तौर के ऊपर एक एसेंडेंट कुंडली लिया है, एक जो धनु एसेंडेंट कुंडली, इसके ऊपर से हम लोग विश्लेषण करेंगे। ये कोई भी एसेंडेंट हो सकता है, जैसे अभी हम लोग धनु एसेंडेंट लिया है, तो कोई भी एसेंडेंट हो सकता है, मेष हो सकता है, वो वीनस हो सकता है, वृष हो सकता है, कोई भी एसेंडेंट कुंडली हो सकता है। अभी हम लोग धनु एसेंडेंट को लेकर करते हैं। तो क्या कहता है श्लोक, अभी कहता है लगने से रंध्र संयुक्त, लगने से यानी कि एसेंडेंट लॉर्ड, रंध्र संयुक्त यानी कि यहाँ पर बैठे एसेंडेंट लॉर्ड कौन हो गए, 9 के एसेंडेंट लॉर्ड हो गए जुपिटर। जुपिटर अगर जाके 8वें भाव में बैठे हैं और रव्यंशे स्थित चंद्र, अभी एक चंद्र की स्थिति कहाँ देखना पड़ेगा हमको, अगर ये भाव में अगर ये जुपिटर बैठा हुआ है, चंद्र की स्थिति हम लोग को देखना पड़ेगा नवमांश कुंडली में, D9 कुंडली में देखना पड़ेगा। D9 में अगर चंद्र जो है इस भाव में बैठे हैं, यानी कि किसकी राशि में, सूर्य की राशि में, सूर्य की राशि में अगर चंद्र ऐसा बैठते हैं, तो श्लोक क्या कहता है, ये कुंडली क्या कहता है, ये कुंडली के बारे में बताया, ये कुंडली क्या कहता है, कुंडली कहता है कि जातक जो है अपने उम्र के 35वें या 41 वर्ष में अपने पिता को खो देता है, यानी कि पिता की मृत्यु हो जाती है जब जातक की उम्र 35 या 41 वर्ष की होती है। पितृस्थानाधिपे सूर्य मंद भौम समन्विते पंचाशद्वर्षे प्राप्ते जनकस्य मृत्यु भवेत् भाग्यात् सप्तमगे सूर्य भाद्र सप्तमगे स्तम षष्टब्दे पंचविशाब्दे पितुर्मरणमादिशेत। अभी यहाँ पर देखिए श्लोक 21 और 22 दो बता रहा है। श्लोक 21 में जो है वो पितृ का जो मृत्यु को पाते हैं, जो जातक उम्र के 50वें वर्ष में अपने पिता को खो देता है, और श्लोक 22 जो है षष्टेब्दे पंचवंशाब्दे, यानी कि 60वें या 25वें वर्ष में अपने पिता को खो देता है, ऐसा ये बता रहा है। देखिए अभी हम लोग कर रहे हैं पितृभाव, यानी कि नवा भाव जो है भाग्य भाव भी है, उसको पितृभाव भी बोलते हैं। पिता से रिलेटेड हम लोग देख रहे हैं इस भाव को। अभी ये एक एसेंडेंट कुंडली है उदाहरण के तौर के ऊपर, जो है धनु एसेंडेंट कुंडली है, इसके ऊपर से हम लोग भी विश्लेषण करके ले रहे हैं। एसेंडेंट कोई भी हो सकता है, लेकिन शोध का तात्पर्य के लिए हम लोग कोई भी एक एग्जाम्पल एसेंडेंट कुंडली करके लेते हैं। पहले तो हम लोग कोई एसेंडेंट एंड खाली हाउसेस को रिलेटेड करते थे, जिसमें अगर समझो अगर 9th हाउस हो गया तो 9th लॉर्ड बताते थे। अब जैसे 9th लॉर्ड में यहाँ पर कैसे राशि बैठी हुई है, यानी कि 5 की राशि के लॉर्ड जो होता है सूर्य, तो इसमें से थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में अच्छा पड़ता है, थोड़ा सा एक विवरण मिल जाता है अच्छा सा भाव का। तो क्या कहता है श्लोक, पितृस्थानाधिपे सूर्य, बोलता है सूर्य जो है अगर पितृस्थान यानी कि भाग्य स्थान या पितृस्थान बोलो, सूर्य अगर है और मंद भौम समन्वित है, मंद यानी कि सैटर्न और भौम यानी कि मार्स समन्वित है, उनकी युति में बैठे हैं, कहाँ पर, भाग्य स्थान में। तो अगर ऐसा योग बन गया कुंडली का,
तो क्या कहते हैं पराशर जी कि जातक जो है पंचद्वातसरे, मतलब 50वें वर्ष में जब जातक पहुंचता है वो अपने पिता को खो देता है। जातक के उम्र के 50वें वर्ष में पिता की मृत्यु हो जाती है, ऐसा ये श्लोक बताता है। अभी दूसरा एक तात्पर्य कैसा निकला है इसमें, भाग्य सप्तम के सूर्य, भाग्य यानी कि भाग्य से सप्तवें भाव में, 7वें भाव में अगर सूर्य बैठते हैं, भाग्य स्थान क्या हो गया, पितृ स्थान हो गया। पितर से अगर 7वें भाव में अगर सूर्य बैठे हैं और सूर्य से 7वें भाव में राहु बैठे हैं, भाद्र सप्तमज्ञ स्तम, स्तम यानी कि राहु, राहु अगर यहाँ बैठे हैं सूर्य से 7वें भाव में, तो अभी ये एक उदाहरण तौर पे हम लोग देख रहे हैं, लेकिन एक और सीधा सीधा हम लोग को रिलेशन इन लोग में दिख रहा है कि एक दूसरे के ऊपर वो दृष्टि डाल रहे हैं। सूर्य की 7वीं दृष्टि जो है राहु पे पड़ रही है, राहु की 7वीं दृष्टि है सूर्य पे पड़ रही है, और एक दूसरे को लोग देख रहे हैं। तो ऐसे में क्या कहा है, षष्टेब्दे पंचविंशाब्दे, षष्ठ यानी कि छठवां, पंचविंशाब्द यानी 25वें वर्ष में क्या है, जातक जो है अपने पिता को खो देता है, ऐसा बता रहे हैं। रंद्रजा मित्रगे मंद, मंदाजा मित्रगे रवो, त्रिंशैकविंशे षड्विंशे जनकस्य मृत्युर्भवेत्। यहाँ पर भी देखिए भी पितृमरण के बारे में बता रहे हैं श्लोक के, पिता मृत्यु को पा देते हैं कौन से, त्रिंशैकविंशे, त्रिंशे यानी कि 30, एकविंश यानी कि 21 और षड्विंश यानी कि 26 वर्ष में जातक जो है अपने पिता को खो देता है, पिता की मृत्यु हो जाती है। तो क्या कहता है, वही एसेंडेंट कुंडली हम लोग ले रहे हैं, धनु एसेंडेंट कुंडली, और हम लोग कर रहे हैं भाग्य स्थान यानी कि पितृ स्थान कर रहे हैं, जो भाग्य भी है और पितृभाव भी देखता है। तो क्या कहता है, रंद्रजा मित्रगे चंद्र मंदे, सॉरी, रंध्र यानी कि सैटर्न है वो कहाँ है, रंध्रजा मित्र के, मतलब 8वें से 7वें भाव में, 8th हाउस से 7वें भाव में अगर मंद यानी कि सैटर्न बैठे हैं, मंदजा मित्र के रवो, और सैटर्न से अगर 7वें भाव में सूर्य बैठे हैं, देखो भी ये सूर्य और सैटर्न पिता पुत्र है, अभी इनकी दृष्टि भी एक दूसरे के ऊपर पड़ रही है, पिता जो है पुत्र को देख रहा है, पुत्र जो है पिता को देख रहे हैं, इस प्रकार से इनकी दृष्टि भी पड़ रही है। इसके पहले के श्लोक में क्या था, रवि और राहु की दृष्टि थी, अब यहाँ पर पिता और पुत्र की दृष्टि है। जो बोलते हैं ना, सैटर्न जो है वो राहु का छांव है, सॉरी राहु जो है सैटर्न की छांव है, सैटर्न की शैडो है, और मंगल जो है वो केतु, मंगल की शैडो है केतु। अभी यहाँ पर श्लोक बताता है, अगर इस भाव से अगर कुंडली चार्ट के अंदर में ऐसे अगर भाव होता है, 8वें भाव से 7वें में अगर सैटर्न बैठा है, सैटर्न से 7वें में अगर सूर्य बैठे हैं, तो क्या कहा है पराशर जी ने इसमें, त्रिंशैक विंशे षड्विंशे जनकस्य मृत्युर्भवेत्, त्रिंश यानी कि 30th, एकविंश यानी कि 21 और षड्विंश यानी कि 26 ईयर्स में जो है जातक अपने पिता को खो देता है, ऐसा कहता है श्लोक। भाग्येशे नीच राशिस्ते तदीशे भाग्य राशि की, षड्विंशब्दे त्रयत्रिंशे पितृमरणमादिशेत, सॉरी थोड़ा सा फंबल हो रहा है ओके, ये है श्लोक अबाउट, इधर भी क्या है, पितृमरण के बारे में बताया है। एवं जातस्य देवयोग्य फलम ज्ञाता विनिर्दिशेत, कैसे है यहाँ पर ये श्लोक में बताया है, पितृमरण यानी कि पिता को खो देता है जातक, किसमें, अपनी उम्र के 26वें या 30वें वर्ष में, षड्विंशे या त्रैत्रिंशे, तो उसमें क्या बताता है, चलिए अभी हम लोग जानते हैं कुंडली द्वारा, एसेंडेंट है, देखिए अभी यहाँ पर एक हम लोग ने लिया एसेंडेंट चेंज कर दिया यहाँ पर, अभी हम लोग ने जेमिनी एसेंडेंट यानी कि मिथुन एसेंडेंट कुंडली ली हुई यहाँ पर,
और इसका हम लोग विवरण कर लेते, थोड़ा सा विश्लेषण ले लेते श्लोक का कैसा होता है। अभी हम लोग इसके पहले धनु लग्न लिया था, अभी इसके अंदर में थोड़ा एक चेंज कर लिया है ताकि आपको भी पता चले कि अगर ये चेंज हो जाता है तो कैसे उसको भी देखा जाता है। एसेंडेंट कोई भी हो, अभी यहाँ पर हमारा जमीनी एसेंडेंट है, जमीनी एसेंडेंट को लेकर ये श्लोक का हम लोग विश्लेषण करेंगे। तो क्या कहता है श्लोक, भाग्येशे नीच राशिस्ते, भाग्येशे यानी कि भाग्य के ये जो राशि स्वामी है, नाइन्थ लॉर्ड जो है, जिसका हम लोग बोलते हैं भाग्य भी बोलते हैं, पितृभाव भी बोलते हैं, हम लोग पिता से रिलेटेड देख रहे हैं अभी यहाँ पर। अभी क्या बताया श्लोक, भाग्येशे नीच राशिस्ते, अभी भाग्य के लॉर्ड कौन हो गए, भाग्य स्थान पे कौन सी राशि है, यह है 11th यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि के जो है स्वामी कौन है, वो है शनि, शनि यानी सैटर्न। सैटर्न की नीच राशि कौन सी है, मेष राशि, यानी कि सैटर्न अगर अपनी नीच राशि में जाके बैठते हैं, क्या हो गया, नीच राशि होगी उनकी। और तदिशे भाग्य राशि के, अभी इसके डिस्पोजिटर यानी कि वो जहां पर बैठते हैं उसके स्वामी कौन हो गए, मेष के स्वामी हो गए मंगल, मंगल यानी कि मार्स, मार्स के जो स्वामी है अगर वो भाग्य स्थान में आके बैठ गए तो देखिए अभी यहाँ पर भी क्या हो रहा है, राशि परिवर्तन योग हो रहा है। राशि परिवर्तन योग में हमेशा अच्छा नहीं होता है। यहाँ पर उसका जो है जिस जिस प्रकार से उन्होंने बताया है, किसने, पराशर जी ने, एवं जातस्य दैव योग्य फलम ज्ञातवा विनिर्देशित, जो एस्ट्रोलॉजर है उसको नॉलेज होना चाहिए इस बात का कि राशि परिवर्तन योग में कैसे हो गया, यहाँ पर जो भाग्य स्थान का जो है लॉर्ड वो नीच में जाके बैठ गया है, तो यानी कि वो नीच का हो गया है, और वहाँ का जो लॉर्ड आके वो भाग्य में आके बैठ गया है। तो इसके अंदर में क्या है, वो अपने को अच्छे परिणाम नहीं देगा, ये इसका विश्लेषण होना जरूरी है। अगर कोई पोंगा पंडित हो गया, किसको अगर ये मालूम ही नहीं है कि क्या देखना चाहिए राशि के अंदर में, कुंडली चार्ट के अंदर में, तो वो तो बोल देगा कि बोले भाई वाह ये तो बहुत अच्छा भाग है, देखो यार राशि परिवर्तन योग हो गया है, ये जो नवा लॉर्ड है वो नवा लॉर्ड और भाग्य लॉर्ड जो है वो दोनों को एक दूसरे के साथ में अगर परिवर्तन योग हो गया तो पिता के लिए बहुत अच्छा है, ऐसा सब अंट शंट वो बोलना चालू कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जिसको भी विद्या का अगर जानकारी है, अच्छे से जानकारी है, यहाँ उन्होंने कहा है जातस्य दैव योग्य फलम ज्ञाता विनिर्देशित, यहाँ पर पराशर जी ने वार्न दिया हुआ है, वार्निंग का एक साइन दिया हुआ है, जो भी जातक है उसका जो फल है उसका असली से अच्छे से विश्लेषण करना चाहिए। परमोच्चांशगे शुक्रे भाग्यशेन समन्विते पातृस्थाने शनियुते बहुभाग्यो दीपो भवेत। अभी यहाँ बता रहे हैं पराशर जी एकदम फॉर्चून, अबैंडेंट फॉर्चून के बारे में बता रहे हैं कि भाग्य कैसे होता है। तो वो क्या होता है कुंडली चार्ट में, देखिए अभी हम लोग देख रहे हैं एसेंडेंट, धनु एसेंडेंट कुंडली के ऊपर ही, और इसके ऊपर से हम लोग इस श्लोक का विश्लेषण ले लेते हैं। तो भी क्या कहते हैं श्लोक, परमोच्चांग शगे शुक्र, अभी क्या है, शुक्र कहाँ है, उच्च के हो जाते हैं, शुक्र के उच्च कहाँ हो जाते हैं, 12 राशि, मीन राशि में शुक्र जो है उच्च के होते हैं। भाग्य से न समन्वित, भाग्य से यानी कि फिफ्थ लॉर्ड जो है, फिफ्थ लॉर्ड, आई एम सॉरी नॉट फिफ्थ लॉर्ड, नाइन्थ लॉर्ड, नाइन्थ लॉर्ड के साथ में अगर उनकी युति बन जाती है, सन उसके साथ में बैठ जाते हैं उच्च शुक्र के साथ में, और भातृस्थान शनि होते हैं, भातृस्थान यानी बोलो तीसरे हाउस में शनि अगर बैठ जाते हैं, तो इधर क्या कहा है पराशर जी ने कि इससे ऐसा जो जातक है उसका जो है बहुभाग्य दीपो भवे, इसका है ना भाग्यवान होता है, बहुत भाग्यवान होता है, उसका भाग्योदय बहुत अच्छा रहता है, ऐसा उन्होंने कहा है। गुरुनान संयुक्त भाग्ये तदिशे केंद्र राशि के विंशद वर्षात परम चैव भौभाग्यम विनिर्दिशेत। अभी देखो विंश वर्ष में यहाँ पर भाग्योदय बताया, परमोच्चान सगे 100 में भाग्येशे भाग्य राशि की षट्त्रिंशाश्च परम चैव भौभाग्यम विनिर्दिशेत। अभी यहाँ पर जातक के फॉर्चुनेट पीरियड जो होता है, भाग्योदय कैसे होता है जातक का, उसके बारे में बताया, किस उम्र में उसका भाग्योदय होता है उसके बारे में ये बताया है। अभी देखिए हम लोग कोई असेंडेंट, धनु असेंडेंट कुंडली में अभी इसको देख लेते हैं क्या कहता है श्लोक, गुरुनान संयुक्त भाग्य, गुरु जो है जुपिटर अगर
भाग्य स्थान में जाके बैठे हैं। तदिशे केंद्र राशि के, अभी भाग्य के जो लॉर्ड है केंद्र में कहीं भी बैठे, भाग्य लॉर्ड केंद्र में कहीं भी अगर बैठे हैं तो क्या कहा उन्होंने, ऐसा जो जातक है उसका जो है फॉर्चून, उसका जो भाग्योदय होता है अब उसकी उम्र के 28 ईयर्स में, मतलब 20 साल का जब जातक हो जाता है इस योग की कुंडली वाला, तो उसका भाग्योदय हो जाता है उसकी उम्र के 20वें वर्ष में। अभी दूसरा श्लोक कहता है परमुशांशक सौम्य, अगर मरकुरी, सौम्य यानी कि मरकुरी, मरकुरी अगर परमोच्चांग यानी कि उसके उच्च के हो जाते हैं, मरकुरी उच्च के किस में होते हैं, वगों में, वगों में वो उच्च के होते हैं। और क्या कहा है, भाग्य से भाग्य राशि के, अभी जैसे है फिफ्थ, अभी जो नाइन्थ लॉर्ड है नौ में ही बैठे हैं, अपने ही घर में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं। तो क्या कहा उन्होंने, ऐसा जो जातक है उसका जो है भाग्योदय उसकी उम्र के 36वें वर्ष में होता है। षट्निशाश्च परम चैव बहुभाग्यम विनिर्देशते, यानी कि 36 ईयर की जब वो जातक का हो जाता है तो उसका भाग्योदय का उदय हो जाता है, ऐसा उन्होंने कहा है। लग्ने से भाग्य राशिस्ते, भाग्य से लग्न संयुक्ते, गुरुनान संयुक्ते धुने धनवाहन लाभाकृत। अभी यहाँ भी कैसे है, अभी धन वाहन का लाभ जातक को मिलता है, तो उसका योग कैसा है कुंडली के अंदर में। तो अभी हम लोग ने देखिए, अभी ये देख कुंडली में लग्न चेंज किया हुआ है, अभी हम लोग ने लिया है तुला लग्न कुंडली की ली हुई है, यहाँ पर लिब्रा का कुंडली लिया हुआ है। एंड इस श्लोक को हम लोग देखते हैं कि क्या कहते हैं ये श्लोक विथ रिस्पेक्ट टू इस कुंडली को। अगर कुंडली अगर जातक की ऐसी है तो कुंडली श्लोक कहता है लग्ने से भाग्य राशि से, लग्ने से यानी कि असेंडेंट, असेंडेंट लॉर्ड जो है वो भाग्य में जाके बैठा है, और भाग्य का जो लॉर्ड है वो असेंडेंट में जाके बैठा है। देखो लग्न का लॉर्ड कौन है, वीनस, वीनस अगर जाके भाग्य में बैठा है, और भाग्य का जो स्वामी है वो असेंडेंट में आके बैठा है। देखिए यहाँ भी बोल रहा है राशि परिवर्तन योग, इसको भी राशि परिवर्तन योग कहते हैं। और ये राशि परिवर्तन योग जो है वो अच्छा फल देने वाला राशि परिवर्तन योग है। अभी क्या क्या आगे, गुरुनाम संयुक्त धुने, गुरु अगर 7वें में अगर बैठे हैं, 7th हाउस में अगर बैठे हैं गुरु, तो ऐसा अगर कुंडली का योग बना है किसी जातक का, तो उसका क्या कहा है उन्होंने पराशर जी ने, कि उसको फॉर्चुनेट, उसको क्या मिलता है, धन वाहन लाभ सब मिल जाता है उसको, ऐसा उन्होंने कहा है। भाग्याद भाग्य वतो राहु तदीशे निधनम गते, भाग्येशे नीच राशि स्थे भाग्यहीनो भवे नरः। अभी देखो लैक ऑफ फॉर्चून बताया इसमें, अभी इसमें भाग्यहीन आदमी जो है उसकी जातक की कुंडली कैसे होती है, उसके क्या अभाव है कुंडली के अंदर में, उसके बारे में इस चार्ट में बताया हो गया है। देखिए अभी हम लोग के कुंडली चार्ट लिया है जो है वर्गो एसेंडेंट यानी कि कन्या एसेंडेंट की कुंडली है, कन्या लग्न कुंडली ली है, और इसके अंदर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर क्या कहता है श्लोक, भाग्यात भाग्यगतो राहु, यानी कि भाग्य से भाग्य में, यानी कि अगर 9th से 9th में, अगर ये 9th हाउस है, 9th से 9th में अगर राहु बैठे, जो 5वां भाव है एसेंडेंट से, और तदिशे निधनम राहु भाग्य से नीच राशि से, अभी इसका जो है डिस्पोजिटर अगर नीच में बैठा है, इसके डिस्पोजिटर कौन है, राहु, ये जहाँ से राहु बैठे हैं शनि की राशि में, और शनि जो है वो जाके बैठे हैं अगर 8वें भाव में, और वो नीच के हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या कहा है पराशर जी ने, एसेंडेंट से 8वें भाव में बैठे हैं, तो पराशर जी ने कहा है कि ऐसा जो जातक है वो नीच का, मतलब उसका लैक ऑफ फॉर्चून, यानी कि उसका भाग्योदय नहीं रहता है, उसका भाग्य उसको नहीं रहता है, वो हमेशा कष्ट में जीता है, ऐसा उन्होंने कहा है। पराशर जी आगे कहते हैं भाग्य स्नान गते मंदे शशिनांच समन्विते लग्ने से नीच राशिस्ते भिक्षाशी च नरो भवेत। अभी देखिए यहाँ पर इन्हें जो नर है
अगर ऐसा योग बनता है कुंडली का, तो फिर वो जो नर है वो भिक्षा मांगने का उसका गति आ जाता है। तो क्या कहता है कुंडली चार्ट? तो कुंडली चार्ट में उन्होंने कहा है, पराशर जी ने, कैसा देखते हैं कुंडली को। देखिए, भाग्य भाग्यस्थान गते शनि, भाग्यस्थान में अगर शनि बैठे हैं, यानी शनि शशिनान संबंध में, अब ये बने मून के साथ में, अभी यहाँ बन गया विष योग। सन एंड सैटर्न एंड मून का जो हमेशा विष योग आता है। और लग्न से नीच राशि से, लग्न की राशि के लॉर्ड जो है, लग्न राशि के लॉर्ड अगर नीच में जाके बैठे हैं, अभी उनकी नीच की राशि कौन सी है? वर्गो राशि। लेसेंडेंट लॉर्ड कौन है? वीनस। वीनस अगर अपने नीच हुए राशि में जाके बैठे हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर एक तो एक विष योग बना हुआ है, ऊपर से एसेंडेंट जो नीच के हो गए। तो ऐसे में क्या कहा है पराशर जी ने, ये जो नेटिव है, जो जातक है, भिक्षाशिश्च नरो भवेत्, ये तो भिक्षा मांगने की इसकी बारी आ जाती है, और भिक्षा मांग के अपना गुजारा करता है, ऐसा उन्होंने कहा है। एवं भाग्यफलम विप्रः संक्षेपात् कथितम मया लग्नेश भाग्य भावेश स्थित्यान्यदपि विनिर्देशेत। देखिए, यहाँ पर पराशर जी ने दिया है डिस्क्लेमर, एक डिस्क्लेमर उन्होंने बताया है। क्या बताया उन्होंने कि क्या करना चाहिए, क्या देखना चाहिए साथ में। लग्नेश भाग्य भावेश, या तो देखो लग्नेश यानी कि एसेंडेंट को देखना चाहिए, भाग्य भावेश यानी कि भाग्य के लॉर्ड को देखना चाहिए, उनकी स्थितियाँ जो होती है वो भी देखनी चाहिए, उनका निर्देशन करना चाहिए, उनका एस्टिमेट करना चाहिए, वो कैसे बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं, किस डिग्री में बैठे हैं, ये सारा विश्लेषण हमको करना जरूरी है। आगे चल के पराशर जी बताने वाले हैं, जब हम लोग भावों के बारे में करना, इफेक्ट ऑफ भाव्स जो देखते हैं हम लोग, उसके बारे में इसका अच्छे से विश्लेषण होने वाला है। तो ये था उनका डिस्क्लेमर पॉइंट। फ्रेंड्स, ये था इफेक्ट ऑफ 9th हाउस, जो भाग्य फलाध्याय था, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से कुंडली में ग्रहों का योग बनता है, जिसकी वजह से जातक का जो है भाग्योदय हो जाता है। और हमने ये भी देखा है कि किस उम्र में भाग्य का उदय होता है, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रह पोजीशन इन द कुंडली। ये सारे हमने देखे। और साथ में हमने ये भी देखा था कि ऐसे योग भी बनते हैं कुंडली के अंदर में, जिसके वजह से अगर भाग्य भाव के लिए हम लोग देखते हैं, तो जातक जो है वो भाग्य उसका नहीं होता है, भाग्य उसका साथ नहीं देता है, उसका कोई कोई योग ऐसा बना हुआ है कि जिसकी वजह से उसको भीख मारने की भी नौबत आ गई थी। तो ये सारे हमने देखे थे। साथ में ये पितृभाव भी है, जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से योग बने हैं कुंडली के अंदर में, जिससे जातक का जो पितृ से जो रिलेशंस है, और कौन से योग है जो अच्छे रिलेशंस करते हैं जातक के साथ में, और कौन से ऐसे रिलेशंस, ऐसे भाव हो जाते हैं कुंडली के अंदर में, जिसकी वजह से पिता और जातक के अंदर में अनबन रहती है। ये हमने इस चैप्टर में देखा। और साथ में हमने ये भी देखा था कि कैसे योग बने हुए हैं जिसके वजह से पिता की मृत्यु हो जाती है, अल्पायु में जातक की भी मृत्यु हो जाती है, जातक की पिता की मृत्यु हो जाती है, सॉरी। एंड ये सारे हमने इसमें देखे। तो दोस्तों, ये आपको मेरा एफर्ट कैसा लग रहा है, ज़रा सा आप इस पर कमेंट कीजिएगा, आप विवरण कीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड बेल नोटिफिकेशन आइकॉन जरूर दबाइएगा, क्योंकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो दोस्तों, अभी अगला चैप्टर है हमारा इफेक्ट ऑफ 10th हाउस। तब तक के लिए जय माता दी।